क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला पार्ट 3। डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर आज लास्ट है और जो आज क्वेश्चन होंगे दो टाइप के क्वेश्चन बचे हैं जो कि 4-4 मार्क्स के हैं और अपने आप में बड़े लेंदी क्वेश्चन है। वो कंसेप्ट सारा वही है जो अभी तक हमने किया, बस उसी के ऊपर लेंदी प्रोसेस होगा। सो सीधा क्वेश्चन पर आता हूँ, ज़्यादा इंट्रोडक्शन की उसमें जरूरत भी नहीं है। 4 मार्क्स का पहला क्वेश्चन और ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्कूल लेवल पे पूछे जाते हैं। बोर्ड में बहुत कम चांस होता है इस टाइप के क्वेश्चन आने का। क्वेश्चन होगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल विच पासेस थ्रू, कोई भी 3 पॉइंट आपको दे देगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल। चलो थोड़ा बनाते हैं इसे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, पता नहीं क्या है, मान लेता हूं एक्स एंड वाई। विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स, 3 पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। वो पॉइंट सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी हो सकते हैं, तो मैं कहीं भी उन्हें मार्क कर देता हूं। एक पॉइंट है -2,1, दूसरा है -3,2 और तीसरा है 0,0। तीसरा है 0,0। अब ये मेरा पॉइंट ए, ये बी और ये सी। उसने कहा एक सर्कल इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है और इस सर्कल के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। वो पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं पर भी हो सकते हैं। चलो अब एक काम करते हैं, जो सेंटर है उसको हम ओ मार्क कर देते हैं। अब मैंने ए बी सी तीनों को सेंटर ओ से ज्वाइन कर दिया। अब जब ज्वाइन कर दिया तो एओ क्या है, रेडियस, सीओ क्या है, वो भी रेडियस, और ए और बीओ क्या है, वो भी रेडियस। अब सर्कल तो एक ही है, उसी की अपनी तीनों रेडियस है। जब सर्कल एक ही है और उसी की अपनी तीनों रेडियस हैं तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल। तीनों रेडियस आपस में इक्वल होगी, एओ इक्वल बीओ इक्वल सीओ। लिख लेते हैं इसको, एओ इक्वल बीओ इक्वल सीओ। तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल, क्योंकि एक ही सर्कल की आपस में रेडियस है, तो तीनों रेडियस के आपस में डिस्टेंस भी इक्वल। तो यहाँ पे 3 हमारे पास इक्वालिटी है, इनमें से कोई दो का पेयर सेलेक्ट कर लो, या एओ का डिस्टेंस निकाल लो अलग, बीओ का फाइंड कर लो अलग, सीओ का फाइंड कर लो अलग। तीनों डिस्टेंस अलग अलग फाइंड आउट कर लिए। तीनों डिस्टेंस अलग अलग फाइंड आउट करने के बाद अब क्योंकि वो तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, क्योंकि वो तीनों एक ही सर्कल की रेडियस का डिस्टेंस है, इसलिए इक्वल है। तो उन तीनों इक्वल रेडियस में से दो रेडियस एट ए टाइम हमको इक्वल करवा के चलना है। अब वो करने वाले की हमारी अपनी मर्जी है, हम एओ इक्वल बीओ चलाएं, या बीओ इक्वल सीओ चलाएं, या एओ इक्वल सीओ चलाएं, वो हमारी अपनी मर्जी है, हम जो मर्जी करें। और या शुरू से ही दो रेडियस इक्वल लेकर के चले तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। कोई भी ले सकते हैं, मैं बीओ एओ और बीओ ले लेता हूँ, दूसरा बीओ और सीओ वाला ले लेता हूँ। तो पहले एओ का डिस्टेंस इक्वल बीओ का डिस्टेंस लेके चलते हैं, टेकिंग एओ इक्वल बीओ। नेक्स्ट लाइन, और एओ स्क्वायर इक्वल बीओ स्क्वायर। वही कर वाला कंसेप्ट है, इक्विडिस्टेंट। भाई अगर देखा जाए तो ये सेंटर बी और ए दोनों से इक्विडिस्टेंट ही तो है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओ ए और सी दोनों से इक्विडिस्टेंट ही तो है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओ बी और सी उनसे भी इक्विडिस्टेंट ही तो है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो एट ए टाइम दो रेडियस हमें इक्वल लेके चलनी है। मैंने एओ इक्वल बीओ लिया और एओ स्क्वायर इक्वल बीओ स्क्वायर लिया। शुरू से स्क्वायर इसीलिए लिए मुझे अंडर रूट भी लगाना पड़ेगा। अगर शुरू से स्क्वायर ही लूंगा, अंडर रूट में चलाऊंगा, आगे जाके स्क्वायर करूंगा, तो हमने वो काम पहले ही कर लिया। तो चलो एओ का डिस्टेंस ये वाला हो गया, बीओ का ये हो गया। मेरे लिए x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। जब इसका नंबर आएगा तो x1 y1 मेरे लिए ये होंगे, ये मेरा x2 y2 होगा।
जब इसका नंबर आएगा तो ये मेरा x2 y2 होगा, या चाहे उल्टा कर लो, वो हमारी मर्जी है। चलो, तो पहले मैं AO का डिस्टेंस लेता हूं। AO में -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 y, ठीक है, इक्वल BO का डिस्टेंस वो रहा x2 x x1 0 प्लस y2 y है माइनस y1 0 होल स्क्वायर, ठीक है बोलिए। चलो, अब ये दोनों नेगेटिव आ गए, और कल हमने डिस्कस किया था कि जब दोनों नेगेटिव हो तो इसका मतलब वो a प्लस बी होल स्क्वायर लगता है, माइनस को भूल जाओ। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। ये a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, x तो x ही है और y माइनस 0 y ही है, तो y स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट, ये तो सिंपली एक्सपेंशन हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, काम कम हो गया। चलो, क्या क्या बचा आपके पास? बचा 4x माइनस 2y, इस 4 को मैं यहाँ ला दूँ -4, 4x माइनस 2y और 4 वहाँ आके माइनस हो गया। अब इसको मैंने देखा, ये तो लीनियर इक्वेशन आ गई, और फिर मैंने देखा ये तो 2 से रिड्यूस भी हो रही है, तो कर लेते हैं रिड्यूस, और 2x माइनस y इक्वल -2, 2x माइनस y इक्वल -2, ठीक है। अब ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई, अकेली सॉल्व नहीं होगी, साथ में एक और चाहिए, इसलिए हमें दूसरा पेड़ लेना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं था कि हमें दोनों दो पेड़ चलाने ही है, वो इसलिए चलाने पड़ेंगे क्योंकि अकेले से रिजल्ट नहीं आएगा। तो चलो, अब AO इक्वल CO ले लूं या BO इक्वल CO, वो करने वाले की अपनी मर्जी। मैंने BO इक्वल CO डिसाइड किया हुआ है, तो BO इक्वल CO और BO स्क्वायर इक्वल CO स्क्वायर। इसके बाद लिखिए, ये तो होगी क्वेश्चन नंबर 1। अब आप लिखोगे नाउ टेकिंग BO इक्वल CO, पीछे लिखोगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, नेक्स्ट एंड और BO स्क्वायर इक्वल CO स्क्वायर। शुरू करते हैं। BO वो रहा 0 माइनस x 0 माइनस y इक्वल CO, ये रहा x2 माइनस x1 -3 माइनस ये और 2 माइनस ये, ठीक। अब एक्सपेंड करते हैं, 0 माइनस x तो माइनस x ही है, तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों नेगेटिव है, और हमने डिस्कस किया था जब दोनों नेगेटिव हो तो वहां क्या लगता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस भूल जाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट, x स्क्वायर y स्क्वायर से x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 6x माइनस 4y इक्वल -13। 6x और 4y को मैंने वही रखा, और ये -13 को मैं इस साइड ले आया। हाँ, ऊपर मुझसे गलती हुई थी, ये 5 आएगा, -5 तो अब रिड्यूस नहीं हो सकता, तो 4 और 1 5 हो गए, ठीक है। तो ये दो लीनियर इक्वेशन आपकी आ गई, ना तो ये रिड्यूस हो सकती ना ये रिड्यूस हो सकती। अब इन दोनों में ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करो, x एंड y की वैल्यूज आ जाएगी। चलो, इसको भी निकाल ही लेते हैं। मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 4 है, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो ये हो गया 8x माइनस 4y माइनस 10, साइन चेंज, कैंसिल, -2x इक्वल -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x आ गया 3/2, इसमें रखो या इसमें रखो, आपका y भी आ जाएगा, आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन में
आप अगर ये फिगर बना लोगे, फिगर बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इसको बना के साथ साथ में चलाओगे तो हमारा सोल्यूशन सेफ हो जाएगा। जो हम यहाँ ये यूज कर रहे हैं इसमें गलती के चांस कम हो जाएंगे बस, अदरवाइज बनाना कोई जरूरी नहीं है। दूसरा शुरू में तो लिखोगे सिंस या टेकिंग AO इक्वल BO, नहीं, पहले तो लिखोगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल बी x, y या a, b, जो भी हम मानना चाहें। उसके बाद फिर आप लिखोगे नाउ टेकिंग AO इक्वल CO, रीजन दे दोगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और AO स्क्वायर इक्वल CO स्क्वायर, उसके लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं है। फिर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद लिखोगे, ये लिखना जरूरी है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और आप ये काम शुरू कर दोगे। यहाँ के रुक गए, फिर आप लिखोगे नाउ टेकिंग BO स्क्वायर इक्वल CO स्क्वायर, या जो भी तुम्हें लेना हो। नाउ बाय यूजिंग, या सिमिलरली लिखो, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिखना नहीं पड़ेगा। सिमिलरली BO इक्वल CO और BO स्क्वायर इक्वल CO स्क्वायर, और अपना शुरू हो जाओ। वो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, फिर आप उनको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करके आपका फाइनली लिखोगे बॉटम में नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर आर दिस एंड दिस। तो ये था 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और तुम्हें लग भी रहा होगा ये 4 मार्क्स का इसमें काम है। तो तुम देखोगे जो हमने कल किया और आज किया या पहले दिन किया, उसमें और इनकी लेंथ में पूरा डिफरेंस है। वो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये पूरा लेंथी है। दिमाग का काम उनमें भी नहीं था, दिमाग का काम इसमें भी नहीं है, बस क्लरिकल वर्क इसमें ज्यादा है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें एक बात और बता दूं, इसमें भी 2 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं सर। इसमें पहली टाइप तो वो जो आज हमें अभी की कि सर्कल पे कोई भी 3 पॉइंट आपको दे देगा, सेंटर पूछ लेगा, या उल्टा कर दो, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे देगा, तीनों में से कोई एक गायब कर देगा। मैं फिर पिक करता हूं दूसरी टाइप, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे देगा, इन 3 में से कोई एक गायब कर देगा, यानी 2 के कोऑर्डिनेट दे देगा, तीसरा जो बचा वो आपको निकालना है। तो सारा यही काम होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और एक बात और याद आई, अभी हमने ये देखा कि जब हमने 2-2 के पेयर चलाए तो एक लीनियर इक्वेशन आई, फिर एक लीनियर इक्वेशन आई। हमेशा ही लीनियर इक्वेशन आएगी ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन तुम ऐसा देखोगे, जो आगे मैं तुम्हें प्रैक्टिस में भेजूंगा भी, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक पेयर को चलाया, कोई लीनियर नहीं आया, सीधे x की डायरेक्ट वैल्यू आ गई, y सारा कैंसिल ही हो गया, बचा ही नहीं y, सिर्फ x बचा और उसी की डायरेक्ट वैल्यू आ गई। फिर आपने दूसरा पेयर चलाया, उसमें भी बाई चांस x वाले सारे कट गए, सिर्फ y वाली टर्म बची और y डायरेक्ट आ गया। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लीनियर इक्वेशन दोनों केसेस में बनेगी ऐसा जरूरी नहीं है। पॉसिबल है पहला केस तुमने चलाया और उससे x की सीधी वैल्यू आ गई, दूसरा केस चलाया y की सीधी वैल्यू आ गई, कोई लीनियर इक्वेशन बनने का, सॉल्व करने का झंझट ही नहीं था। तीसरा पॉसिबल ये भी हो सकता है, आपने पहला पेयर चलाया, बाई चांस x की या y की कोई एक वैल्यू डायरेक्ट आ गई, लीनियर इक्वेशन नहीं बनी। दूसरा पेयर चलाया, हो सकता है उसमें लीनियर इक्वेशन आ गई, तो ठीक है, ऊपर जो एक वैल्यू आ जाएगी वो जो लीनियर इक्वेशन बनी है उसमें डलवा के दूसरी निकाल लेंगे। तो तीनों केसेस पॉसिबल हैं। 2 लीनियर इक्वेशन भी आ सकती है, आगे कर लेंगे सॉल्व। डायरेक्ट दोनों केसेस को चलाकर डायरेक्ट x और y के एट ए टाइम डायरेक्ट वैल्यू आ सकती है, बहुत ही अच्छा है। या एक पेयर में आपको डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी और एक में आपसे इक्वेशन बन जाएगी, तो सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे। तो केस टू केस वेरी करता है, लेकिन ऐसा सबके कंसिडरेशन में रहे कि ऐसा भी हो सकता है। हमेशा लीनियर इक्वेशन ही बनेगी ऐसा जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं। और वैसे तुमने देखा, इसमें देखो दिमाग का काम बिल्कुल भी नहीं है, क्लरिकल वर्क ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है। ये अगर आंसर नहीं आए तो केवल क्लरिकल वर्क होने की वजह से नहीं आएगा, क्योंकि काफी सारे एक्सपेंशन आपको करने हैं। पॉसिबल है कहीं पर प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाए, मुझसे ही हो गई थी, उसको मैंने -4 लिखा था जबकि वो -5 था। तो ऐसी गलती जब मैं कर रहा हूं तो हमारे से भी हो सकती है, और उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन मेरा पूरा का पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। एग्जामिनर मुझे सिर्फ 1 मार्क्स ही देगा, बाकी सारे खड्डे में गए। तो इसलिए बड़े ध्यान से करना है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, द कोऑर्डिनेट ऑफ whose vertices are the coordinate of whose vertices are 0 0 3 minus 3 root 3. Find the coordinate, yeah, find the coordinate of third vertex of a triangle, of an equilateral triangle whose two coordinates are this and this. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड इक्वल, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी, दो कोऑर्डिनेट दे दिए, तीसरा गायब कर दिया। तो खैर अगर मैं नहीं भी करूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सब लोग कर ही लोगे, क्योंकि समझ आ गया होगा कि मैसेज अब क्या जा रहा है। फिर भी मैं कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ नए टाइप के स्टेप्स तुम देखोगे। ऑपरेशनल पार्ट, दिमाग वाला काम है, ऑपरेशनल पार्ट पर हम कुछ नए एक्सपीरियंस इसमें से लेंगे। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रेजेंटेशन के हिसाब से शुरू में तो लिखोगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स बी एक्स कोमा वाई या ए कोमा बी, जो भी हम मानना चाहें। मैंने एक्स कोमा वाई ले लिया। अब सिंस द ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी है। अब समझ गए, तीन डिस्टेंस इक्वल है, दो दो इक्वल करके चलाओगे, कंसेप्ट वही है सारा का सारा। अब चलाने वाले की अपनी मर्जी, वो जैसे मर्जी चलाए। थर्ड वर्टेक्स मैंने सी मिसिंग किया, तुम ए मिसिंग कर लो, बी मिसिंग कर लो, हमारी मर्जी। या तो वो हमें लिख के देता कि ट्रायंगल का नाम एबीसी है, उसमें बी ए है, सी ए है, तो ठीक है, ए ही मिसिंग है। नहीं दिया तो मेरी मर्जी, मैं किसी भी कोऑर्डिनेट को किसी के पास भी रख दूं। तो खैर मैंने ऐसा किया। अब दो दो के पेयर आपको इक्वेट करके चलाने हैं, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। मैं एक ये लूंगा, एक ये लूंगा, ज्यादातर हमें यही आदत पड़ गई होती है। तो पहले लिखेंगे टेकिंग ए बी इक्वल बी सी। शुरू में तो लिखोगे सिंस ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए। उसके बाद टेकिंग ए बी इक्वल बी सी, नेक्स्ट एंड और ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर। स्क्वायर इसीलिए लगा रहे हैं कि रूट में लगाना पड़ेगा। नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शुरू करता हूं। मैं पहले ले रहा हूं ए बी इक्वल बी सी, ए बी ये रहा, बी सी ये रहा। मेरे लिए x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, फिर x2 y2 ये वाले होंगे, तुम उल्टा कर लेना, हमारी मर्जी। तो ए बी 3 माइनस होल स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल, अब इसके बारे में x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। चलो ये हो गया 9, ये हो गया 3, a माइनस 2 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ठीक है। चलो 9 से 9 कैंसिल, बाई चांस 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3 वाई इक्वल 0। बस कुछ नहीं कर सकते यहाँ तो। चलो अब ले लेते हैं दूसरा पेड़, इसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये लीनियर क्वेश्चन भी नहीं आएगी। सर्कल वाले केस में लीनियर आ गई थी, यहाँ पे ये चीज आ गई। चलो देखते हैं। नेक्स्ट अब पेयर लेता हूँ, BC इक्वल सी है, BC ये रहा, सी ये रहा। अब की बार मैं इसको x1 y1 मानूंगा, ये x2 y2 होगा, वो x2 y2 होगा, या उल्टा कर लेना, हमारी मर्जी। तो BC 3 माइनस x होल स्क्वायर x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल x स्क्वायर चलो हो गया। नेक्स्ट x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल,
बचा क्या, ये हो गया हमारा 12, इसको वहां लेके गया 6x, इसको वहां लेके गया 2√3y। ठीक है, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। 9 + 3 12 हो गया, 6x को RHS में लेके गया प्लस, और ये भी RHS में लेके गया प्लस। अब ये देखिए, ये तो प्योरली लीनियर इक्वेशन आ गई, और ये कुछ अलग टाइप की आई थी। डिफरेंस आ रहा है ना। चलो, तो अब यहां कैसे करेंगे, यहां पर अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। या तो दोनों लीनियर आई होती, एलिमिनेशन लगा देते, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें से x या y का रिजल्ट निकाल के वहां डलवाता हूं। यही करना पड़ेगा मुझे, या तो x का रिजल्ट निकालूं या y का रिजल्ट निकालूं। मैं x निकालता हूं, x = 12 - 2√3/6। थोड़ा रिड्यूस भी कर लेते हैं, 2 से रिड्यूस हो रहा है। 6 - √3/3। अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुई है तो मेरा x आ गया। ये यहां से मैंने x का रिजल्ट निकाल लिया, 2 से इसको रिड्यूस कर दिया, ये आ गया। अब इस x के रिजल्ट को मैं यहाँ और यहाँ पे डाल के आगे सॉल्व करता हूँ। बाकी का पार्ट मैं मिटा रहा हूँ। -2ab और ये हमारा कैंसिल हो गया, बाकी भी ठीक है। तो इस x के रिजल्ट को यहाँ डाल सकते हैं। 6 - √3y/3 होल स्क्वायर प्लस y² -6 x ये है। 6 - √3/3 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, -2√3y = 0। चलो, अब यहां तो खुलेगा होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a² + b² -2ab अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9, a² + b² -2ab। y² कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल। कितना हो गया 2, यहां बचा 2, ब्रैकेट खोल लेता हूं, प्लस -12 प्लस 2√3y = 0। बाई चांस ये कैंसिल, नॉर्मल क्लरिकल वर्क इस वक्त चला हुआ है। चलो, अब क्या करें, एलसीएम लेना चाहिए और कुछ नहीं होगा। 36 3y² 12√3y 9y² और -108/9 = 0। ठीक है, 9 0 के बाद जाके खत्म, 9 0 के बाद जाके पूरा खत्म हो गया, बच गया ये। अब पूरा y की टर्म्स में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 12y², हटा दो, और -12√3y, और 100 में से 36 जाएगा तो कितना हो गया 72, 17,608 -72 = 0। चलो, अब ये इक्वेशन 12 से रिड्यूस कर रहा हूं, y² -√3y -6 = 0। अब इसके मिडिल टर्म्स कटेंगे, y² -2√3y प्लस √3y -6 = 0। ठीक है, y को माना गया y -2√3 प्लस √3 आ गया -2√3 = 0। y + √3
y माइनस 2√3 इक्वल 0, y इक्वल -√3 और 2√3, दो वैल्यूज आ गई। अब वो जो एक इक्वेशन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन एक आई थी, उसमें पहले y को -√3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x आ जाएगा, फिर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, x आएगा। दो y की वैल्यूज है, रेस्पेक्टिवली दो x की वैल्यूज भी आएगी। तो तुमने देखा लास्ट जो सर्कल वाला था उसमें भी दो डिस्टेंस इक्वेट करा के चलना था, कितना आसान पड़ा था। यहां पर क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में टिपिकल इक्वेशंस आई, एक वो क्वाड्रेटिक की टर्म्स में आई और एक लीनियर की टर्म्स में आई। सब्स्टिट्यूट किया तो देखो कितना काम फैला है इसमें, और फैक्टर भी मिडिल टर्म आए तो किस फॉर्म में है, अंडर रूट वाली फॉर्म में है। हमारे में से कुछ स्टूडेंट्स को आज की डेट में भी ये फैक्टर करना नहीं आता होगा, चलो, जबकि 9th में इस तरह के फैक्टर तुम लोगों ने क्लास आर डी शर्मा रेफरेंस बुक से किए होंगे। तो ये दो वैल्यूज आ गई, रेस्पेक्टिवली दो x की वैल्यूज आएगी। तो आज की डेट का हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म हुआ, कल से नया हमारा इसमें आगे सेक्शन फॉर्मूला है वो वाला शुरू होगा। वो आसान भी है और इससे छोटे भी क्वेश्चन है वो। दूसरी बात, आज की डेट में मैं सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, ज्यादा नहीं भेजूंगा। एक सर्कल का होगा और दो इक्विलेटरल ट्रायंगल के होंगे। एक सर्कल्स का होगा और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल के होंगे। केवल 3 क्वेश्चन भेजूंगा जिसमें आपके मैक्सिमम 12 मिनट यूज होने चाहिए, 12 से 15 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट उसमें से एक तो ये वाला जो इक्विलेटरल का किया है, ये वाला तो दूंगा ही दूंगा, एक अलग से दूंगा जो जिसमें क्लैरिकल वर्क इससे काफी आसान होगा, काफी छोटा होगा। तो आज की सवाल यही समाप्त, धन्यवाद।